अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस रोक दिया। जल्दी वहां से हटो। अमेरिका ने वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। 75 ममालिक उसमें शामिल हैं, पाकिस्तान भी है लेकिन इंडिया नहीं है। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया। ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि ये कुछ ही घंटे पहले ये अनाउंस किया है और इंडिया के लोग भी इसी तरह के, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी वहाँ जाके वेलफेयर पे रहते हैं, वो भी वहाँ के अमेरिकी टैक्स पेयर्स पे बहुत बड़ा बोझ है। जिस तरह सामने आ गई हैं सोशल मीडिया पर सरगर्मियां और मुजरिमाना वाकयात। इन पाबंदियों की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिनमें सोशल मीडिया पर एहतजाज, हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों पर दस्तावेजात में जालसाजी के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, जबकि चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मुनशियात से मुतालिक जराइम में मुलव्वस होने के वाकयात भी सामने हैं। ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो हैं जो नहीं बनने देंगे। बेहतर है कि इनके वीजास बैन कर दो। पहले वीजास दे नहीं रहे थे, अब वीजास परमानेंट बैन कर दिए गए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ना उसकी वो एक गेम है उसकी, वो है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। जब आप बुराई की डिमांड होती है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पत्रकार काफी ज्यादा चीख और चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने लात मार के पाकिस्तानियों को अमेरिका से बाहर फेंक दिया है और पाकिस्तानी भिखारी तो छोड़िए, अपने साइड वाले सुपर पावर लुंगी गैंग भी नहीं बचा है और उनको भी लुंगी समेत बांग्लादेश में फेंका है। और खबर है कि 75 देशों के ऊपर ट्रंप ने वीजा बैन लगाया है, जिसमें सुपर पावर बांग्लादेश और सुपर एटमी पावर पाकिस्तान दोनों शामिल है। और इन दोनों से ही ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका आने की जरूरत नहीं है, घर बैठो और वहीं पर बैठकर जिहाद करो मस्त आराम से। अब पाकिस्तानियों को इस बात से तो दर्द था ही, परंतु जब लिस्ट में उन्होंने नाम चेक किए तो भारत का नाम नहीं था। मतलब भारत पर वीजा बैन नहीं लगाया तो यह काम जले पर नमक का काम कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए। और वो चीख और चिल्ला रहे हैं कि हमने इतने तलवे चाटे, हमें यह सिला दिया, भारत पर बैन क्यों नहीं लगा। All immigrant visa processing for 75 countries indefinitely, including Pakistan and Bangladesh. Pakistan and Bangladesh have been grouped with high-risk countries, raising concerns of fraud as well as security challenges. Other nations include Russia, Somalia, Afghanistan, Brazil, Nigeria and Thailand. They will be affected by the indefinite pause starting the 21st of January. India is not on this visa freeze list that has been put out by the United States. Now, top government sources have told CNN News 18 that एक अमेरिका ने अनाउंस किया है कि इमिग्रेशन वीज़े उन्होंने बंद कर दिए हैं और ये बंद 21 जनवरी से इनकी प्रोसेसिंग बंद कर दी जाएगी। 75 ममालिक पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है, इंडिया उसमें नहीं है। इससे मतलब इसका ये है कि जो पाकिस्तानी या उनकी फैमिलीज अमेरिकन शहरियत लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, उनके प्रोसेस पे पाबंदी लगाई है, जिससे ज़ाहिर है हज़ारों पाकिस्तानी मुतासर होंगे। लेकिन जो विजिटर्स हैं, जो दूसरे ऑफिशियल जिन्होंने वीज़े लगवाने हैं या जाना है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये पाबंदी इसलिए लगी है कि इन ममालिक से ज़्यादा लोगों को शिकायत ये है, अमेरिकियों को, कि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे दरख्वास्त डाल देते हैं इमिग्रेशन की और फिर वहाँ की वेलफेयर पे लेते हैं, या इमिग्रेशन ले लेते हैं तो वहाँ जाके वेलफेयर पे रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेहनत करने की ज़्यादा आदत नहीं होती बाज़ मुल्कों के लोगों को, और पाकिस्तानी बहुत सारे उसमें शामिल हैं। इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं बहुत प्रोमिनेंट पाकिस्तानी के, वो शायद अफेक्ट हों, जिनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से फ़रार होकर वहाँ पे बना लिए हुए हैं, उन्होंने अज़ाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका प्रोसेस चल रहा है, वो रुक जाएगा। हैं
ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो हैं जो कि वहाँ रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब अगर उनका कोई ऐसा अमल है जो कि उस हुकूमत को पसंद नहीं है, उस रियासत को पसंद नहीं है, तो वो उनके वीज़े कैंसिल करके उनको वहाँ से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। वहाँ पर आप वहाँ के शहरी नहीं हो सकते, आप वीज़े पे ही हैं वहाँ पे, तो आपका वीज़ा आप कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीज़ें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज़ लगी हुई है। पिक्चर चालू करो बे। यूएई के साथ बहुत गहरा, बहुत तारीखी, बहुत करीबी ताल्लुक है। इदाराती लेवल पे भी बहुत है। हमारी एजेंसीज, हमारे मिलिट्रीज, हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह का एक बहुत वाइब्रेंट ताल्लुक भारत के साथ भी है। एक सवाल, मैं चूंकि मुझे किसी अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कभी कभार दुबई जाना पड़ता है मजबूरी के तहत, तो मैं उसमें कई हमारे अपने यहाँ ये बात वहाँ पे बात हुई, यानी ऐसे लोगों को जो कि कुछ जान पहचान रखते हैं, कि क्या बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय अब बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं, और नहीं तो क्या। तो इसलिए ये इस वक्त बुनियाद बनाना कि पाकिस्तानी अच्छे लोग नहीं हैं इसलिए वहां नहीं जा सकते, तो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूं कि लघु बात है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी मुल्क को सिर्फ हमारे पाकिस्तानी होने की वजह से हमें दाखिले पे, आपकी मर्जी है, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते, आप वीजा मत दीजिए, लेकिन हमारे ऊपर इल्जामात लगा के वीजा ना देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब अमल नहीं है। पाकिस्तानी जैसे भी हैं नहीं बनने देंगे। बेहतर है कि इनके वीजास बैन कर दो। पहले वीजास दे नहीं रहे थे, अब वीजास परमानेंट बैन कर दिए गए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ना उसकी वो एक गेम है उसकी, वो है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, जब आप बुराई की डिमांड होती है ना तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है। अभी हम लोगों क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। गॉट इट, ये हमारी नेचर पता लग रही है यार कि बीइंग, और सोचें जहाँ हम पाकिस्तानी हैं और फिर हम लोगों को ये है कि जी बीइंग मुस्लिम्स, हम लोगों को हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग इस तरह देखें। बट जिस वक्त आप एक फॉरेन कंट्री में जाओगे और वहाँ उनके लिए सब कॉमन है, वो कोई नहीं करते बॉदर, जस्ट चल यार बटन नहीं भी लिया या वट एवर, वहाँ जाके आप और भी ओपन हो जाओगे। तो सोचें आप फिर, और फिर लड़कियों के लिए वो शॉर्टकट्स तलाश करती हैं। गॉट इट, लड़की क्या हर मर्द हर औरत कर रही है यार, सबसे इजी वे आपका हरीम शाह को देख लें आप। रिसेंटली में नाहिद मलिक की जो टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई हैं, कितने टिकटॉकर्स किस तरह से जो वीडियो वायरल हुई है, आप देखें ना गवर्नमेंट ने क्या किया है। कसूर हमारा है।